अकेला साहब देखिए धूप सेक रहे हैं। एक बार अकेला जी फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए इरफान जी भावुक हो गए बातचीत करते हुए। अकेला जी मतलब अकेला जी में भी कुछ भावुकता है। देखिए किस बात का भावुक, क्या भावुक हम करें, बैठिए आप। आखिर भावुक होने का कोई ऐसा, हम लोग तो गम में नहीं है कि भावुक हो जाएंगे। भावुक होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप लोगों का बेसिक दर्द क्या? उनका तो दर्द है कि देखिए अधिकारी नहीं सुन रहा है, कार्यकर्ता हमको घुसने नहीं देगा, इस तरीके का। अकेला जी का क्या दर्द? नहीं, मेरा दर्द इस बात का है, मुझे इस बात की चिंता है कि हमारा नेता जो राहुल गांधी जी है वो कैसे प्रधानमंत्री बने, ये मेरी चिंता है। आपने देखा नहीं, कश्मीर से लेकर के आप पैदल चल रहे हैं, आज दूसरा खेप पैदल चल रहे हैं। तो ये मेरी चिंता है, कार्यकर्ताओं की चिंता है, गांव के जो कार्यकर्ता है उनकी चिंता है। लेकिन ये चिंता हमारे चारों मंत्रियों का नहीं है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे, 14 सीट में हमको जो कोटा का सीट मिलेगा वो जीतेगा कैसे, हमारा विधायक कैसे जीतेगा। ये चारों मंत्रियों के कंधों पर जिम्मेवारी थी और उस जिम्मेवारी को निभाने में इन लोग असफल हो गए। सही बात है, अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ, सफल हो गए, 4 साल हो गए। और उन्होंने, आप कितने विधानसभा में गए, कितने आपने बूथ कमेटी के लोगों को एड्रेस किया, जिले में जाके कितने लोगों को एड्रेस। सुनेंगे मंत्री लोग तो फोन नहीं उठाता था, इस बार फिर से वही स्थिति रहेगा। भाई आप तो, इसीलिए तो हम लोगों ने कहा है भाई आला कमान से, इन लोगों को 4 साल हो गया, इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कार्यकर्ताओं के प्रति इनकी लोकप्रियता जीरो टॉलरेंस है एकदम। एक बात जो है बहुत सही बात आप बोले, और जो स्थिति है इस स्थिति में तो इरफान भाई भी सही बोले कि मुखिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे, विधानसभा तो छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि तब फिर चला किसका? जब विधायक लेवल का आदमी नाराज है, सीनियर विधायक अकेला जी नाराज है, तो ये मंत्री बनाने का फैसला लिया कौन? प्रभारी को कौन फीडबैक दे रहा? देखिए उस विषय पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, किसने फीडबैक दिया, किसने क्या कहा। आला कमान का जो निर्देश हुआ उसके अनुसार हम लोग ने पहले भी आला कमान को अवगत कराया था। मीर साहब को कहा, सारे पदाधिकारी, हम लोग जो हमारे नेता लोग हैं उनको हम लोगों ने बताया कि चारों को हटाया जाए और हटा करके नए चेहरों को लाया जाए, उसको समझा के लाया जाए, ऐसे लोगों को लाया जाए जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, अपने प्रति नहीं, अपने बाल बच्चों के प्रति नहीं। हम राज्य में कितने हमारे लोगों को राहत मिल सके, गरीबों को कैसे हम राहत दिला सकें, गरीबों का सम्मान कैसे दिला सकते हैं। उसके साथ साथ जो लोकसभा का चुनाव 24 में आ रहा है, हमारा 14 सीट है, हमको 4, 5, 6 मिलेंगे हमको, और उसको कैसे हम जीत पाएंगे, ये चिंता हम लोग की है, 12 विधायकों की। ये चिंता नहीं है, मंत्रिमंडल की चिंता नहीं है कि मंत्रिमंडल बन जाएगा, हम विधायक मंत्री बन जाएंगे तो हम सारे जीता। हमारी इस बात की चिंता है कि गांव तक जो हमारे कार्यकर्ता हैं उसके सम्मान कैसे बचे, उनकी इज्जत कैसे बचे। वीडियो नहीं सुनता है उसका, सीओ नहीं सुनेगा, डीसी सुनेगा नहीं, तो हमारा प्रेफरेंस आगे कैसे बढ़ सकता है, ये चिंता हमारी है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपको सीरियसली आप लोगों को लिया जाए? देखिए जब विधायक 12 एक साथ रहेगा तो क्यों नहीं लेंगे। हम लोग उनको अवगत करा रहा हूं कि हम इस परिस्थिति में है, तो नेता हर कार्यकर्ता की बातों को रिस्पॉन्स लेता है, तो हम लोग उनके द्वारा बनाए गए विधायक हैं तो हम लोग की बात को सुनेंगे, ऐसी बातें नहीं है। आगे का कुछ प्लान? मतलब आप लोग 12 सुने के बाहर जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो यहीं रहेंगे, कहीं जाने के। सत्र में हिस्सा लेंगे? सत्र में हिस्सा हम लोग को फैसला लिया गया है कि हम लोगों ने फैसला पारो लिया है कि हम लोग अपनी बातों को उन तक पहुंचा दिया है और 23 तारीख तक हमारी बातों को सुनिए और आपके आदेश को पालन करूंगा। यदि जो आप नहीं चाहिएगा, नहीं बदलाव करिएगा तो हम लोग लाचार हो जाएंगे, नुकसान तो पार्टी की होगी। हमको तो दिल से लगता है आप तो दूसरा बार का विधायक है, आपको तो मंत्री बनना चाहिए था। कार्यकर्ताओं तक आपकी पकड़ भी है। मेरा कहना है कि सबसे बड़ी चीजें हैं, आजकल की जो नेता होता है इतिहास नहीं पढ़ता है, सम्मान सीखा नहीं है। जब तक सम्मान देना नहीं सीखिएगा तो सम्मान पाने का अधिकार आपको नहीं है। जब तक गरीब, अंतिम व्यक्ति का नारा हम लोगों ने लगाया था कि अंतिम व्यक्ति का नारा यह था कि अंतिम व्यक्ति का एक कहानी मैं बताता हूं आपको कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री थे 1980 में थे, तो उस समय प्रधानमंत्री आपको चौधरी चरण जी थे। तो बिहार के पिंदौजिया गांव जो समस्तीपुर में है, उनके गांव पे गए थे। तो कर्पूरी ठाकुर के दरवाजा बहुत
छोटा था। अब जब चौधरी चरण सिंह जब गए तो ठीक गया। तो बाहर निकलने के बाद चौधरी चरण सिंह बोले कि कर्पूरी तुम इस दरवाजे के ऊंचा करा दो। तो कर्पूरी ठाकुर का जवाब था कि सर, जब तक पूरे भारत के आम जनता को, गरीब लोगों का अरे चौकट ऊंचा नहीं होगा, तब तक कर्पूरी ठाकुर का यानी कि दरवाजा ऊंचा नहीं होगा। उसका अनुयायी अकेला यादव है। अकेला यादव के बारे में एक और बात कहा जाता है। देखिए, अकेला यादव विधायक अपने दम पर बने हैं, मतलब किसी की मदद से नहीं बने। वो सिंबल किसी का रहता, अकेला यादव विधायक रह जाते हैं। तो आने वाले दिनों मान लिया हम एक एक्सट्रीम केस पूछ रहे हैं कि अगर नहीं सुना जाता है तो ऐसा भी हम कुछ देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का पार्टी का आदेश जो होगा सर्वमान्य होगा। मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं। कारण है कि पार्टी ने हमको शैमूल दिया। एक बहुत बड़ी चीज होता है शैमूल। आज शैमूल दे देते हैं मोदी, और जिसको प्रखंड का ज्ञान नहीं है, पंचायत का ज्ञान नहीं है, बढ़िया लोकसभा का ज्ञान नहीं है, वो चुनाव जीत जाता है। ये शैमूल एक बहुत बड़ी चीज है। हमारे माथे पर सोनिया जी का आशीर्वाद है, हमारे माथे पर गडकरी जी का आशीर्वाद है। उन लोगों तक आपकी बात पहुंच कहाँ? नहीं पहुंचेगी, देर से पहुंचेगी। यदि जो हम लोग हमको लोकसभा की चिंता है ना, और यदि जो नुकसान हुआ तो हमारी बात को याद कर लेंगे कि 12 विधायक जो कह रहा था सही है। तो हमारी चिंता हमारे लोकसभा का है कि लोकसभा में हम चुनाव जीतेंगे, और जब हमको जितना सीट मिलेगा सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, तब हम राहुल जी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। कुल मिलाकर के देखिए, अपना दर्द जो है वो बता दिया उमाशंकर अकेला ने भी बनाया और इरफान अंसारी ने भी बताया। और उससे भी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, दोस्ताना अगर देखना हो तो वो इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला का दोस्ताना आप देख सकते हैं। एक छाये में बैठे हुए हैं, एक धूप में बैठे हुए हैं, और बहुत वार्म एक रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, ये दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो कुल मिलाकर के जो वास्तविक स्थिति है राजनीति की झारखंड की, वो हमने आपको दिखाई है। जी कुछ कहना चाह रहे क्या? अच्छा, तो वो वास्तविक स्थिति हमने इरफान अंसारी से बात करके और उमाशंकर अकेला साहब से बात करके आपको बताई है। कुल मिलाकर के आने वाले दिनों में अभी बहुत कुछ नजर आने वाला है इस झारखंड की राजनीति में। सहयोगी चित्रंजन, सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 रांची।